चलिए आज से हम लोग एक बेसिक टाइप स्टार्ट करेंगे जिसमें से हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। यानी अब कोई टाइप ऐसा नहीं होगा कि आज ये पढ़ा है तो उससे रिलेटेड सब चलेगा। अब ये होगा कि हल्का हल्का चेंज होकर के सब कुछ यहाँ पर आता चला जाएगा। फिलहाल cos थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो बेसिक जानकारी की जरूरत है, साइन cos tan क्या होता है और उसके बाद थोड़ा सा ये देखना है कि हमको पाई चार्ट पता है कि नहीं, बस इससे यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए इनका जब आप एलसीएम लीजिएगा, देखिए मैं पूरा बना देता हूँ और आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे फिर आपको ये बताऊंगा। तो जैसे ही आप इनका एलसीएम लीजिएगा आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बोलते जाइए अगर पता चले तो एक प्लस से प्लस खत्म, ये बचा माइनस, तो इससे गुना होगा तो देखिएगा ये वाला cos से गुना होगा एक में तो cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, इससे भाग देंगे तो ये खत्म, बचा ये वाला, ये इसमें गुना होगा तो इसमें करेंगे तो cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में कितना 4 आ गया। तो ये हुआ आपका प्लस और माइनस खत्म। अभी बताइएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ये बराबर में 4 अलग रखिए, इसको बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। तो देखिए cos थीटा और cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 4। तो ये वाला एक cos से ये वाला खत्म हो जाएगा और ये 2 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे उल्टा नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ भी गलती हो जाएगा। ये cos यहाँ गुना होगा और 2 नीचे आ जाएगा तो आपका आया cos थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा बराबर 1/2 ये रहा। तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अक्सर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में इसको पूछा गया। अब मन में कैसे, तो मन में तो खैर इतना लिखना ही पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ चाहे तो नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ये आपको साफ दिखेगा कि ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा है। और यहाँ से आएगा तो ये देखिएगा ये प्लस माइनस और ये जो जाएगा प्लस माइनस खत्म। cos और cos 2 cos थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा जो कि 2/cos थीटा बराबर में आया 4 से काटेंगे 2 बार में 2 यहाँ गया और ये वाला नीचे तो cos थीटा बराबर 1/2। इससे ज्यादा का सॉल्यूशन नहीं है। मन में अगर आप आधा आधा कर लेते हैं तो बहुत कम आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। कोई भी सवाल दिया गया हो पहले कोशिश करना है एक एक स्टेप लिख करके बने घर पे, एक एक स्टेप। और दूसरा स्टेप में जब आप बनाने लगे तो उसमें से आधा इक्वेशन गायब होना चाहिए। तो आपको हम दोनों तरीका से बता रहे हैं, आप दोनों तरीके से घर पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप ये देखिएगा कि ये वाला हमको पूरा लिख करके कैसे बनेगा। तो पूरा लिखने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। देखिए आप देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 है। ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है cos सेक स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा तो क्या कहलाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक स्टेप लिखने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ेगा और ये आया 1। यही सब मन में होता है सॉल्यूशन, क्योंकि एक स्टेप एक सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक पूरा लाइन लिखना पड़ता है। तो ये cosec स्क्वायर थीटा था, नीचे भेजे तो 1/sin स्क्वायर थीटा कहलाया। अब ये इधर चला जाएगा। अब जब ये इधर जाएगा तो फिर से लिखिए इसको, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस में 2 बराबर में ये चला गया आपका sin स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखेंगे तो cos 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 है तो ये भी cos में ना चल जाए। तो sin स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको लाइए, ये माइनस इधर आकर के प्लस, तो cos और cos 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा है हमारे पास। अब ये प्लस है
अच्छा कॉस में 3 लगा, 3 कॉस थीटा। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 प्लस की माइनस में, प्लस में, बराबर में 0। अब यहाँ से आया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। आपको यहाँ भी आपको 2 रास्ता बताता हूँ। पहले जो बेसिक से जानते हैं वो सॉल्व करिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मतलब है कि इन दोनों को गुना किया जाता है, और गुना करने पर जो भी आएगा उसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा, गुना करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए साइन के अनुसार, तो 2 और 1 होगा। तो आपका यहाँ आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, नहीं अब तो तोड़ रहे हैं ना, माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। क्या फायदा हुआ इसका? तो इसका फायदा होगा कि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रह जाता है? माइनस का। तो ये 3 बन गया, और गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा कहलाएगा ये। अब आप दोनों तरफ 2 दिख रहा है, 2 कॉमन लीजिए, cos दिख रहा है, cos कॉमन ले लीजिए, cos थीटा बचा हमारे पास यहाँ पर cos थीटा माइनस 2 एकम 2, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा आपके पास cos थीटा माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस 1 बराबर में 0। अब इन दोनों के बदले 1 को उठाया जाता है, तो ये रहेगा आपका cos थीटा माइनस 1, और ये वाला फिर लिखाता है आपका 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ एक नियम बोलता है कि जो प्लस होता है वो माइनस में निकलता है, और जो माइनस होता है वो प्लस में निकलता है। तो दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में निकल जाएंगे। तो लिखना होगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी ठीक है, और ये वाला नीचे जाएगा तो इसको बोलना होगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, और प्लस में है इसलिए दोनों के दोनों आंसर होगा। तो प्लस में हमारा cos थीटा का जो वैल्यू है वो 1 भी ठीक है और 1/2 भी ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा। अब इस जगह पर क्या करना होगा कि कुछ स्टेप बचने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आप यहाँ देखिएगा इस जगह पर काम चला सकते हैं, जो कि नहीं लिखना पड़ेगा। ये वाला ये जो नियम होता है वही करना है, ध्यान दीजिएगा। गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ घटाव पर 3 आना चाहिए, साइन का ध्यान रखते हुए रखना है। तो आप बोलेंगे कि तोड़िए, पहले तोड़ना है इसको ना, तो गुना करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए, तो क्या आप रखेंगे? 1/2 रखेंगे, 2 और 1 रखेंगे। तो 2 और 1 रखेंगे तो प्लस में रखेंगे कि माइनस में? माइनस में। तो लिखना है -2 -1, ये बैठा लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर जो भी होगा, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, जो भी रहेगा उससे सब दोनों में भागा देना होगा आपको। उससे क्या करना है? दोनों में भाग देना है। अगर 2 है तो 2 से भाग देंगे, 3 होता तो 3 से भाग देते, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 से इसमें भी भाग होगा, 2 से इसमें भी भाग होगा, और ये काटेंगे तो 1 आएगा। और अब याद रखिएगा कि आप यहाँ जो तोड़े होंगे, आप यहाँ जो तोड़े होंगे, जैसे प्लस में तोड़ दिए तो फिर साइन चेंज होगा, माइनस में तोड़ दिए तो भी साइन चेंज होगा। यानी पहले तो आपको यही रखना है जो होना चाहिए था। तो आपके पास दोनों माइनस था तो दोनों आपने माइनस रख दिया। अब क्या करना है कि अब आपको जो माइनस होगा उसको प्लस में ले जाना है, और जो प्लस रहता है वो माइनस में चल जाता। तो अब साइन चेंज होगा, तो प्लस और प्लस हो गया, आया आपके पास 1 और 1/2। अभी आपको हल्का सा बोझ लग सकता है, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना वैल्यू। अब आप सब कुछ सीख गए, अब आप आइए एग्जाम में कैसे बनता है, यही सवाल। इतना टाइम लगा करके तो बनेगा नहीं। अब आप ध्यान रखिएगा, इसको मन में आधा सॉल्व कर लेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारा क्वाड्रेटिक अभी हम लोग यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं, इसी मेथड से। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो अगला क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखिएगा क्या होता है, नीचे जाएगा तो क्या होगा? 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन यहाँ चला गया, सब जब कॉस में है तो ये भी कॉस में ना रहेगा, तो ये रहा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा। 1 यहाँ पर था जो कि प्लस में है, इधर आकर के माइनस में होगा, तो यहाँ पर प्लस 2 में से 1 घटाइएगा तो प्लस 1 रहेगा, बराबर 0। काम हो गया मेरा, इतना ही लिखा था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ घटाव पर 3 आना चाहिए, तो आप बोलेंगे 2 और 1, और वो भी माइनस में, तो
तो -2 -1, साइन चेंज हो जाता है तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ से जो होगा वो भाग दिया जाएगा। तो 2 में भाग दिए और 2 से भाग दिए, कट के आया 1 और 1/2। इससे ज्यादा जो सॉल्यूशन करेगा उसका रिजल्ट वहां तक नहीं पहुंचेगा जो आपका मेरिट लिस्ट बन करके आपके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आता है। ये आप नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं चूंकि फाउंडेशन, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको सॉल्व सिर्फ इतना ही करना होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप चाहे एक बार में इतना कर लीजिए या कम से कम 10 बार बनाने के बाद आपको यहाँ आना होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं करिए, लेकिन बनाना होगा एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखिए। जो भी सवाल दे रहे हैं हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में आप इस सब सवाल को आप देखेंगे। यहाँ से बनाने के मेरे पास 3 रास्ते होंगे, तीनों रास्ता आपको जानना है। पहले देखिए हम डायरेक्ट थीटा कैसे रखें। यहाँ पर बोला गया कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 23 sin थीटा प्लस 11 बराबर 0 आएगा। थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो उनका वैल्यू बताइए। पहली बात तो ये कि काट पीट करने के बाद 0 आता है, काट पीट करने के बाद आपका 0 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि 0 आएगा कैसे। तो आपका जो 0 आएगा, यहाँ देखिएगा जो स्क्वायर फॉर्मेट होगा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो बिना स्क्वायर वाला होगा उस पर ध्यान आप दीजिएगा। स्क्वायर वाला होगा उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बिना स्क्वायर का होगा उस पर ध्यान आपको देना है। जैसे यहाँ पर वही वैल्यू आना चाहिए जो रूट में नहीं जाता हो, क्योंकि मुझे 0 चाहिए और 0 रूट से नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ रूट से बचना है और कुछ नहीं। तो साइन आइए, साइन 60 डिग्री क्या होता है, रूट आ रहा है, हटाइए इसको। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, यहाँ भी रूट आ रहा है, हटाइए इसको। साइन 90 डिग्री क्या आ रहा है, 1। तो अगर हम 1 भी यहाँ रख देंगे तो देखिएगा 1 रखेंगे तो 23 बनेगा, 1 रखेंगे तो 2 बनेगा। अब 2 और 11, 13 में से 23 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, तो ये काम हो गया मेरा। अब आप 30 रख करके देखिएगा 0 आ जाएगा। देखिए 30 साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 रखना है, तो यहाँ आएगा 1/4, कटेगा तो 1/2, 1/2 लिख के दिखा देता हूँ। 1/2 माइनस 23/2 प्लस 11, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 माइनस 23 प्लस 11 दूना 22 और 1 23 में से 23 गया 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो ठीक है, तो इसका मतलब 30 डिग्री ठीक था। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आपके पास ये होगा कि सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में भी क्वाड्रेटिक जाएगा। क्वाड्रेटिक में आपको बचना पड़ेगा, नहीं बचिएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। और अब सॉल्व नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक सॉल्व करके दिखा दिए कि क्वाड्रेटिक सॉल्व होता कैसे। अब हम लोग डायरेक्ट बनाने पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमको लिखना होगा और डायरेक्ट काम करना होगा। देखिए गुना करने पर 11 दूना 22 आना चाहिए, और जोड़ और घटाव पर 23 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, अरे गुना करने पर 11 दूना 22 हो, और जोड़े या घटाएं तो 23 है। 22 और 1 बोलिए, खाली 22 और 1, साइन हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक है 22 और दूसरा है 1, तो 22 और 1 चाहिए था हमको। अब लेकिन यहाँ पर क्या करना था कि माइनस वाला चाहिए था, तो -22 और -1 करेंगे तब -23 होगा, यानी हमको दोनों चीजें उठाना था माइनस में। तो -22 और -1 क्वाड्रेटिक बोले कि अब क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम दिखा दिए। फिर हम बोले कि यहाँ जो होता है उससे भाग दिया जाता है, तो 2 है तो आप 2 से भाग देंगे तो दोनों तरफ 2 से भाग जाएगा। अब इसके बाद बोले थे कि जो भी आप पहले साइन किए होंगे, जैसे माइनस, तो जो जरूरी है वो तोड़ देना है और उसके बाद साइन चेंज करना है, मतलब पहले ही नहीं करना है। तो जो माइनस था वो बन जाएगा क्या, प्लस। अब हम अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 11 डिग्री और ये 1/2। थीटा में 11 नहीं होता है, थीटा में 11 नहीं होता है, होता क्या है 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 0 या 1 होता है, ये सब होता है, 11 नहीं होता है। तो 1/2 क्या चल रहा है, साइन। 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। सर एक लाइन का देखने में लगता है, लेकिन अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो आपका दिमाग पूरा एकदम किचकिचा के रख देगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ
अंदर से ऐड करना पड़ता है। बाकी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में ध्यान रखना ये है कि क्या पूछता है। तो ऐसे होगा, साइन माइनस कॉस देगा तो साइन प्लस कॉस पूछेगा आपसे, और अगर साइन प्लस कॉस देगा तो साइन माइनस कॉस पूछेगा आपसे। तो दोनों कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं कि यदि साइन प्लस माइनस कॉस बराबर x हो तो आपसे पूछना ये चाहेगा कि साइन माइनस प्लस कॉस का जो मान होगा ना वो रूट अंडर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस रखेगा तो माइनस पूछ लेगा आपसे, और अगर माइनस रखेगा तो प्लस पूछेगा, और सिर्फ यही दुइये को पूछना है इसको। और इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या है, इनका जो वैल्यू है वो, तो इनका जो वैल्यू है हमारे पास है, माइनस करके प्लस पूछ रहा है, तो इनका जो मान होगा वो होगा हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान यहाँ पर क्या है 7/13। अब इनका आपको क्या करना था, होल स्क्वायर करना था। तो होल स्क्वायर करना था तो आपका आ रहा है 2 माइनस 49/169। अब एलसीएम लीजिएगा तो ये 169 रह जाएगा और ये दुगना हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 12 1 13, 2 और 1 3, 338। 338 में से 49 निकाल लीजिएगा। तो 49 जैसे ही निकालिएगा आ जाएगा आपका 289/169। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, और 169 13 का। तो बाहर निकलेगा 17/13, ऑप्शन ए। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इस जगह पे। बाकी अगर आप बेसिक से बनाना भी चाहेंगे तो टाइम के अंदर बड़ा कम चांस है कि बनेगा आपसे, इसलिए कि बहुत कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे बेसिक से अगर करना होगा तो आपको एक तरफ से इसका स्क्वायर वगैरह करके बनाना पड़ेगा। अब इसी को बेसिक से देखिए। तो बेसिक से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि और कुछ कर नहीं सकते हैं, फिलहाल दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो 7/13 का भी होल स्क्वायर होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आ जाएगा 49/169। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये रहा आपके पास 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में आया 49/169। अब आपको क्या करना होगा कि अपना मर्जी से यहाँ पर माइनस करेंगे, और माइनस इसलिए करेंगे ताकि ये वाला हट सके। ये वाला 1 हटाने के लिए हमको माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए आप इधर माइनस किए हैं तो आपको यहाँ भी माइनस करना होगा। तो ये प्लस माइनस तो गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 169 में से 49 गया, माइनस 120/169, माइनस और माइनस खत्म। अब क्या करना होगा कि आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 120/169। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको दोनों तरफ प्लस करना होगा। प्लस क्यों करना होगा, क्योंकि आपको अलजेब्रा पर ठीक से कमांड होगा तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ हम रट गए -1, यहाँ +1 रट रहे हैं। अलजेब्रा पर कमांड होता तो आपको ये पता चलता कि 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab आ जाएगा, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। यानी इसका अगला रूप जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगला रूप जाने के लिए हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में हम क्या कर लेते हैं ना, +1 कर लेते हैं। तो +1 मैंने किया, और ये था मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, +1 इधर किए हैं तो इधर भी +1 कर लेते हैं, 120/169। अभी +1 को साइन और कॉस के रूप में आपको लिखने आना चाहिए। तो +1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो 1 के जगह पर इसको लिख सकते थे ना, प्लस में आ रहा है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 169। यहाँ 169 और 120 जोड़ेंगे तो आएगा 289/169। अब ये एक फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ये रहा और ये है हमारे पास 289 बटा में 169। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट से बाहर निकलेगा, तो आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट चढ़ने के कारण यहाँ से 17 और यहाँ से 13। आपको इतना लॉजिक लगाना होगा तब जाकर के ये सवाल आपसे बनेगा। और अगर आप डायरेक्ट वाला में होंगे तो जब प्लस होगा तो माइनस में पूछेगा और माइनस होगा तो प्लस में पूछेगा, और आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं रूट अंडर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर करके। रूट अंडर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे किए थे, आंसर आ गया था 17 बटा में 13। अब ये सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो ये वाला जब गुना करिएगा तो यहाँ पर है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, ये जब गुना होगा तो दोनों में जाएगा, तो 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। अब इसको एक तरफ लाइए तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2 और 1 3 बन गया, तो 3 कॉट थीटा बराबर एक बचा टेन थीटा। अब इसको यहाँ नीचे ले जाइए तो यहाँ बचा आपके पास 3 बराबर में टेन थीटा बटा में कॉट थीटा। अब आपको मालूम है कि टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग बोलते हैं, खैर इसकी जरूरत नहीं है, ये हम आपको सिखा चुके हैं पीछे कि अगर उल्टा वाला एक दूसरे के सामने आ रहा है तो आप उससे काम चला सकते हैं। जैसे कॉट को जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा, कॉट को ऊपर भेजने पर क्या बनेगा, तो टेन थीटा और टेन थीटा, मतलब 90% को याद नहीं, टेन थीटा इंटू टेन थीटा बन गया, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा अगर 3 है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका √3, और √3 कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, तो साइन 60 का वैल्यू देख लीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/√2, ऑप्शन बी, इसमें कुछ भी दम नहीं है।